बिहार सरकार में अभी रिजल्ट निकला और उन्होंने सबको अपना-अपना नियुक्ति पत्र प्रदान किया। जो लोग बिहार में सेलेक्टेड थे, बहुत खुशी की बात है कि सबको उनका नियुक्ति पत्र मिला क्योंकि भारत में रहते हुए सबको रोज़गार का अधिकार है, सबको नौकरी मिलनी चाहिए, सबको अपने परिवार का पालन करना, अपना जीविकोपार्जन करना। संविधान में भी लिखा हुआ है कि आपको अपने जीवन चलाने के लिए और जो है कार्य करना, व्यवसाय, व्यापार करना, नौकरी करने का अधिकार है। लेकिन नौकरी करने का भी अधिकार कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करिए। नौकरी के भी कुछ तरीके हैं। जैसे अगर आपको केवल अपने रोज़गार से संबंधित चीज़ें चाहिए, तो आप भैया नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके रोज़गार से या आपकी नौकरी करने से उसमें अकेले आप इन्वॉल्व न हो करके बल्कि आपसे यदि लाखों लोग जुड़े हैं, यदि आपसे हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो फिर आपका ये फैसला बड़ा सोच समझ करके लिया हुआ होना चाहिए। अनुपम सर, आप इस बात को क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप यदि यूपी पुलिस की नौकरी करेंगे, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस को छोड़िए, मैं कह रहा हूं पुलिस विभाग में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो पढ़ाई किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो आपके इतने काम नहीं आएगी। गणित, रीजनिंग मतलब काम आएगी, मैं उसको कम नहीं आंक रहा हूं, काम आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ानी है, नहीं। कानून की जानकारी आपको रहेगी हमेशा से, समय समय पर विभाग आपको ट्रेनिंग भी देता रहता है, आपको कानून की जानकारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जो पढ़ाई बैकग्राउंड में की थी, उसका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट प्रभाव आपकी नौकरी पर नहीं आएगा। आप लेखपाल वगैरह की जो भर्तियां होती हैं, इनमें आ जाइए, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में आ जाइए, वहां पर शायद चीज़ें ना हो। कुछ कुछ चीज़ें और भी बहुत सारी नौकरियां हैं, जिन नौकरियों में आपने जो पढ़ाई लिखाई की उनका 100% योगदान न होकर के कुछ परसेंट योगदान रहता है। लेकिन एक नौकरी है, वो नौकरी क्या भैया? शिक्षक की नौकरी। किसकी नौकरी है? वो नौकरी है शिक्षक की नौकरी है, वो नौकरी टीचर की नौकरी है। इस टीचर को आप केवल अपना रोजगार वाली नौकरी नहीं समझ सकते, कतई नहीं समझ सकते कि मुझे इससे केवल 50,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी, मुझे 70,000 रुपए की नौकरी चल जाएगी, नहीं। क्योंकि इससे अगर आप शिक्षक बनते हैं तो हजारों विद्यार्थी, हजारों परिवार, जो माता पिता, जो मजदूर हैं, जो जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको अपने इस बच्चों को किसी प्राइवेट बड़े लाखों रुपए की फीस देकर के पढ़ा सकें, वो सरकारी स्कूल में भेजते हैं। क्योंकि सरकार शिक्षकों का चयन करके स्कूल में भेजेगी कि वह उनको फ्री में पढ़ाएं। लेकिन आजकल यह ट्रेंड सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यही सरकारी नौकरी का, कि बिना पढ़े हम लोग क्या करते हैं भैया? टीचर बन जाएं और हमको पढ़ाना ना पड़े, बस। ऐसा अनुपम सर क्यों कह रहे हैं? कुछ बात तो बताओ भैया। आओ दिखाता हूं, एक वीडियो आपको दिखाता हूं। यहां पे बिहार, ये चयनित शिक्षकों का हाल, इनके भरोसे कैसे चलेगी शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था लोगों ने धंधा बना दिया भाई इसको यार। अरे हमको पूछो, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 3-4 साल दिल्ली में पढ़ाई की थी मैंने। उस पढ़ाई से भी अगर मैंने दिल्ली में इतना पढ़ा था, उसके बावजूद आज मुझे 50 गुना पढ़ना पड़ता है। ये सारी एनसीईआरटी किताबें, बीसियों, ये देखिए, इन सभी किताबों को, और कैमरा अगर घुमा दूं तो लाइब्रेरी बनी हुई है, सारे नोट्स बनाता हूं, सारी डायरीज भरता हूं, इनके नोट्स बनाता हूं, पढ़ता हूं, तब जाकर के पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं एक टीचर हूं। अगर मैं अपना दायित्व भूल गया तो सर्वनाश हो जाएगा। मुझसे हजारों विद्यार्थी पढ़ेंगे, यूट्यूब पर लाखों लोग मुझे देखते हैं। अगर मैंने गलत पढ़ा दिया, और बच्चों का मुझ पर विश्वास है क्योंकि मैं गुरु हूं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शिक्षक कोई सामान्य नहीं होता, सृजन और प्रलय दोनों शिक्षक की गोद में बसती हैं। लेकिन आजकल के शिक्षक तो ऐसे हो गए, 4-6-10 लाख रुपए बस घूस दे दो और भाई साहब हमें नौकरी मिल जाए, बस। दिखाता हूं एग्जाम्पल, इनके भरोसे कैसे चलेगी शिक्षा व्यवस्था। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, यहां पे हमारी टीम ने जब मुझे वीडियो भेजी, जरा सुनना। बिहार के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार में कितने जिले हैं? आई थिंक 27 है। आई थिंक 27 है। इतना मुस्कुरा करके बता रही हैं 27 जिले हैं। वो कह रही हैं राजनाथ सिंह जी हैं, इनको पता ही नहीं बिहार के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कितनी बार पढ़ा है मैंने। मैं सच कह रहा हूं भाई साहब, ये लोग सरकारी टीचर बनेंगे,
बच्चों को पढ़ाएंगे। और तो और सुनिए, और तो और सुनिए जरा। गृह मंत्री कौन है? सॉरी, ये है बिहार के बच्चों का भविष्य। नव सामान्य ज्ञान में फेल नवनियुक्त शिक्षक, ये बड़े खुशी होकर के इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे, स्टेटस डालेंगे सेल्फी लेकर के, सेलेक्टेड। भाई कैसे सेलेक्ट हो गए ये लोग? टीचर कैसे बन गए? जीके जीएस का पेपर कैसे पास कर लिए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग कैसे पढ़ लिए? या क्या कर क्या दिया इन्होंने और इनको ये नहीं पता है? और तो और देखना भाई साहब, नियुक्त सरकारी शिक्षक, जिन्हें ना तो ये पता है कि बिहार का गृह मंत्री कौन है और ना ही इसकी जानकारी है कि प्रदेश में कितने जिले हैं। ये बताइए कि बिहार और झारखंड की का जो अलगाव था वो कब हुआ था? 2005। यानिधि कुमार जी हैं 2005 में विभाजन बता रहे हैं सब, सुनते जाइए आगे करके एक एक। बता दीजिए कि बिहार और बंगाल कब अलग हुआ था? अभी इतने खुशी में सारे चीजें ये हो जा रहे हैं। हाँ, खुशी में सारी चीजें भूलने जा रहे हैं। कहीं खुशी में अपना नाम मत भूल जाइयो, कहीं अपने घर का पता मत भूल जाइयो, अपने मम्मी पापा को मत भूल जाइयो। ये ज्वाइनिंग लेटर देकर के फोटो तो शेयर कर रहा होगा, बड़े अथक मेहनत से, सालों के प्रयास से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, और आज मैं चयनित हो गया। किसी के आशीर्वाद से चयनित नहीं हुए, सब करप्शन को। बिहार सरकार से मेरा निवेदन है, भाई इनका इंटरव्यू करवाओ, इनको तत्काल बाहर निकालो। इन्होंने तो गंद मचा के रखी है भाई साहब। ऐसे लोग आ कैसे गए मेरी समझ में नहीं आ रहा। अनुपम सर यार ज्यादा बोल रहे हो, इतना मत बोलो यार, फालतू में बकवास कर रहे हो। ज्यादा नहीं बोल रहे हैं हम। टीचर ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको पढ़ाते हैं ना, गलत पढ़ा दे तो घरे आओगे कि नहीं घरे आओगे? हमको क्या कहते हो? ढंग से पढ़ा वो आ रहा ना, तो पहले तू ढंग से पढ़िया, हमें पढ़ावे को। सोच के देखिए, ये तो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे जिनकी नींव की शुरुआत हो रही है, जो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ये वहां पे जाकर के तो सत्यानाश मचा देंगे भाई साहब। इस पूरी वीडियो को देखना, यहाँ पे ये महोदय, इनका नाम कुछ ऐसा ही बताया गया। ये तो मीडिया से लड़ बैठे, इनको आ कुछ नहीं रहे, और मीडिया से लड़ बैठे भाई साहब कि बोले मैं तो नौकरी करूंगा, बता तू क्या करेगा। ये हालत है भाई साहब, ये हालत मचा के रखी है। ऐसे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी गलती है, आप कुछ और कर लेते भाई साहब। आप शिक्षा व्यवस्था के साथ में क्यों जुड़ रहे हैं? शिक्षक सामान्य नहीं होता है, अकेले आप नहीं जुड़े हुए हो। अकेले नौकरी करनी थी, कोई और नौकरी करो जा करके। शिक्षक में आपको पढ़ना पड़ेगा। हम दिन रात किताबें पढ़ते हैं, कुछ नया कंटेंट निकालें, बच्चों को कुछ पढ़ाएं, और ये लोग शिक्षा व्यवस्था को बदनाम कर दिए। गुरु के नाम पे कलंक हो गए ये लोग। गुरु कहते हैं लोग, शिक्षक कहते हैं। हम ऑफलाइन जब आगरा दिल्ली में पढ़ाते थे, लोग सड़कों पे बच्चे पैर छूते थे, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, क्योंकि मेहनत करते हैं, पढ़ करके आए, एजुकेशन पास किए, एग्जाम पास किए, आज आपको पढ़ा रहे हैं। और ये लोग इस तरीके से बताओ पहुंच गए भाई साहब। जागरूकता की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। जागरूक होइए। शिक्षा को यह नहीं है कि कुछ भी हो जाए। हम अगर पैसा कमाते हैं तो उसके बदले बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको संतुष्टि दे रहे हैं बच्चों को, वो हमारे एग्जाम को पढ़ करके पास कर रहे हैं भैया। ऐसा मत करिए तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये पता है कौन से बच्चे हैं? इन बच्चों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि ये बच्चे कौन से, समझने की कोशिश करना। ये वो वाले बच्चे हैं जो पढ़ते समय, ये वो वाले बच्चे हैं जो पढ़ते समय मास्टर को सिखाएंगे, मास्टर को सिखाएंगे कि कैसे पढ़ाया जाए। तुझको तो कुछ भी नहीं आता, मास्टर कहेगा अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो। हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाओ भैया। क्यों मास्टर कह रहा है? क्योंकि मास्टर के खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं जिनसे मास्टर पढ़ते हैं। इनको बोलो हैंड रिटन नोट्स बना दो, नहीं नहीं नहीं, ये क्या कहेंगे, मास्टर साहब हमको बस पीडीएफ दे दो, हमको पीडीएफ दे दो। मास्टर साहब कहेंगे भैया कंसेप्ट पढ़ लो, भैया एनसीईआरटी पढ़ लो। ये क्या कहेंगे, नहीं साहब हमको तो बस शॉर्ट नोट्स बना के दे दो। कुछ नहीं है भाई साहब, मास्टर कुछ कहेगा, ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे। अंतिम रूप से नुकसान किसका होने वाला है? बच्चों का नुकसान होने वाला है ना। हाथ जोड़ करके निवेदन है आप सभी से, ऐसी स्थिति मत करिए। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे सरकारी मास्टर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको गहरी जानकारी होनी चाहिए। जब आप गहरी जानकारी लेकर के जाएंगे तभी तो आप जाकर के मास्टर बनेंगे, बनना नहीं होगे। कोई और नौकरी कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए, लेकिन शिक्षक मत बनिए। अगर शिक्षक बन रहे हो तो उसकी गरिमा का पालन करो, उसकी गरिमा का पालन करो। जूनियर में, प्राइमरी में टीचर बन रहे हो, ग्रेजुएशन की होगी, बहुत तेरे तो पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे, डिप्लोमा होगा, डिग्री होगा, क्या किया था?
ऐसा मत करिए भाई साहब। कुछ मैंने गलत बोला हो तो माफी चाहूंगा आप सभी से। एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा व्यवस्था में नवनियुक्त हुए शिक्षकों का ये हाल देख करके रोना आ रहा है भाई साहब। थोड़ा सा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ करना, सही कहा हो तो मेरा सपोर्ट जरूर करना, शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी देख लें जिनका ये हालत है। और आप भी जो आगे तैयारी कर रहे हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती, अन्य परीक्षाओं की, ईमानदारी से पढ़ करके परीक्षा पास करके जाइएगा। ऑफलाइन कमेंट कर देना कोई भी अगर बात बुरी लगी हो तो।